बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हम जो है वो शुरू करने चले हैं और इसके जो है वो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट जो है वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज बुक हमारे पास जो है वो उसमें नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिनल्स ऑकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। एक नई टर्म है टाइम स्टैंडर्ड। टाइम स्टैंडर्ड रिमेंबर याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो बराबर वक्फों के बाद अपनी जो है वो हरकत को दोहराती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब टाइम स्टैंडर्ड सबसे पहले जो है वो मोशन, क्या चीज़ जो है वो अपनी हरकत को जो है वो चीज़ दोहराती है। एक तो है वो हमारे पास क्या है, स्टार्स इन नाइट। ओके, ये अपनी हरकत ये आप देखते हैं डेली की इनकी रूटीन है कि रात को ये जो है वो हमें नज़र आते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, शेडो फॉर्मेशन इन डे। ओके, दिन में जो है वो क्या है, साया बनता है। ओके, सूरज की वजह से रोज़ाना जो है वो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं साया जो है वो दिन में क्या है, बनता है। थर्ड जो है हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ओके, सूरज की गिर्द ज़मीन है, मुश्तरी है, मरीख है, वो जो है वो क्या है अपनी हरकत को रोज़ाना दोहराते हैं और इर्द गिर्द जो है वो उसके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ज़मीन के इर्द गिर्द सूरज जो है वो अपनी हरकत को क्या है, दोहराता है। ओके, ये भी एक जो है वो हमारे पास क्या है, रिपीटेटिव फिनोमिनन है। ओके, टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हमने क्या किया है, इसके आंसर को जो है वो डिस्कस किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे जो है वो आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ जो है वो हम क्या है, ड्रॉबैक्स जो है वो आप बताएं। टाइम पीरियड को जो है वो हमारे पास जो है वो कोई भी फिनोमेनन है तो उसमें देखें, अगर हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, 2 पाई L/G। ओके, अब ये जो टाइम पीरियड है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर जो है वो टाइम स्टैंडर्ड जी पे डिपेंड कर रहा है तो जी की वैल्यू जो है वो क्या है, वेरीज करती है। जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद रखिएगा, ज़मीन पे अगर आप खड़े हैं तो जी की वैल्यू और होगी, अगर आप जो है वो किसी मेज़ पे ले जाते हैं या किसी और जगह ऊपर वाली जगह पे ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जी की चेंज हो जाएगी। ओके, तो जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इसलिए टाइम स्टैंडर्ड को आप जो है वो टाइम पीरियड को क्या है, टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते नेचुरली, यानी कि ये जो है वो इसकी वैल्यू क्या है, हम जो है वो नहीं ले सकते करेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है जी पे। उसके बाद जो है वो एयर फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस इसकी होती है, और थर्ड जो है वो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर पे से भी इसका क्या है, इफेक्ट जो है वो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है या कम होता है तो फिर भी जो है वो क्या है, इसका जो है वो टाइम पीरियड चेंज होगा। जी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है फिर भी टाइम पीरियड क्या है, चेंज होगा, इसलिए हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसका आंसर हमने डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जो है वो चलते हैं। वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। कह रहा है कि हम जो है वो डिस्कस करते हैं तो हम 2 यूनिट क्यों लेते हैं, किलोग्राम और मोल। जो किलोग्राम है, रिमेंबर याद रखिएगा, किलोग्राम ये जो है वो क्या है, मैक्रो लेवल के लिए है। किसके लिए है, मैक्रो लेवल के लिए, यानी कि आप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चीज़ का मैथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्या है, किलोग्राम में जो है वो लेंगे। अगर जो है वो आप कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आप लेते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एटम्स के लिए मोल डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
माइक्रो लेंगे। आई के साथ माइक्रो छोटा होता है और ए के साथ जो मैक्रो होता है वो बड़ी चीज़ों के लिए होता है, यानी कि बड़ी चीज़ों का मैथ डिस्कस करेंगे तो किलोग्राम लेंगे और छोटी चीज़ों का मैथ जो है वो आप डिस्कस करेंगे तो उसके लिए मोल लेंगे। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्या है, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 स्टूडेंट्स measure the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter, record as 0.2145, 0.2145 मीटर, 0.21 मीटर और थर्ड मेजरमेंट जो की है स्टूडेंट ने 0.214 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। बताना है कि इसमें से कौन सा दुरुस्त है और कौन सा। एक चीज़ हमें हिंट दिया गया है इस क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर, याद रखिएगा 1 मिलीमीटर या 0.01 मीटर जो है वो आपका क्या है 1 मीटर, ये आपने जो है वो लेना है। अब 0.01 मीटर के लिए आप डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है इशारिये के बाद 3 डिजिट्स की, वो आपके पास ये वैल्यू है। ओके, 0.214 मीटर। तो इसकी जो मेजरमेंट आपको दी गई है वो ये है और ये आपकी वैल्यू जो है वो इसके मुताबिक चल रही है। ओके, तो 0.001 मीटर जो है वो और 0.214 मीटर, तो इसके हिसाब से जितनी आपको जो है वैल्यू दी गई है क्वेश्चंस में उसके हिसाब से आपके पास जो है वो ये कौन सा है, ये स्टूडेंट जो है वो दुरुस्त है जिसने वैल्यू 0.214 मेजर किया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसका आंसर सबसे पहले जो है वो हम इसका क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आंसर को समझने के लिए आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, व्हाट एनालोगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट डेटा यूज्ड इन ए कंपटीशन। कहता है कि जब आप जो है वो एक ओल्ड सेइंग है कि चेन तब मजबूत होता है जब उसकी कड़ियाँ जो है वो क्या है मजबूत होती हैं। तो ये एक इंग्लिश मतलब कि हमारे पास जो है वो उसने प्रोवर्ब निकाल लिया है और उसको जो है वो फिज़िक्स में जो है वो डिस्कस करने चला है कि ये जो है वो चेन जब तब जो है वो हमारे पास क्या है मजबूत होगी जब उसकी कड़ियाँ मजबूत होंगी। इसी तरह से वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो आपकी जो वैल्यू होगी वो किस तरह से दुरुस्त जो है वो हो सकती है। रिमेंबर याद रखिएगा, अगर आपकी वैल्यू जो है वो ऐसे आ रही हैं 0.345 और 0.3451 और 0.3452, तो ये वैल्यूज़ ऑलमोस्ट आपकी दुरुस्त जा रही हैं। ओके, ये वैल्यू आपकी क्या है दुरुस्त जा रही हैं। अगर जो है वो इसमें आपकी वैल्यू एक हासिल हो जाती है कि 30, दूसरी वैल्यू आपकी 40 तो और 50, तो ये आपका रॉन्ग वे जा। तो 0.35, 0.351, 0.352, अगर जो है वो 0.35, 0.35 1, 0.35 2 इस तरह की आपके पास जो है वो वैल्यूज़ हासिल होती हैं तो ये वैल्यूज़ आप दुरुस्त डिस्कस कर रहे हैं। दुरुस्त वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के लिए आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो आपकी सारी की सारी दुरुस्त होनी चाहिए। उनमें अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो आप वैल्यू जो है वो गलत गेन कर रहे हैं, वैल्यू जो है आपकी गलत। एवरेज लेंगे तो फिर भी इनसे जो है वो डिफरेंट वैल्यू आपको हासिल होगी, जो एक जो है वो इनमें से कोई वैल्यू हासिल तो हो सकती है लेकिन ये आपकी वैल्यू दुरुस्त नहीं होगी। तो छोटी से छोटी वैल्यू को भी आप दुरुस्त करने की कोशिश करें, इसलिए तो तब आपके पास जो है वो एक दुरुस्त एक्सपेरिमेंट क्या है एवरेज भी दुरुस्त हासिल होगी। यानी कि जिस तरह से जो है वो एक चेन मजबूत तब बनती है जब उसकी कड़ियाँ मजबूत होती हैं, तो एवरेज वैल्यू आपकी उस वक्त दुरुस्त होगी जैसा आपकी छोटी छोटी वैल्यू जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वैल्यूज़ हासिल कर रहे हैं वो आपके पास दुरुस्त होंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है 7 है, डज ए डिमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है कि जो हमारे पास क्या है कोई कॉन्सेप्ट होता है, क्या डायमेंशन उसकी भी होती है या नहीं होती है, जैसे t इज इक्वल टू 2πl/g। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस हमें उनकी वैल्यूज देता है जैसे लेंथ है। ओके, ये जो है वो हम क्या है कैपिटल L में जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं, और G है ये जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम जो है वो इसको लेते हैं, और मीटर के लिए फिर जो है वो हम लेंथ लेंगे और सेकंड के लिए जो है वो टाइम स्क्वायर लेंगे। तो L डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा L इंटू टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है वो हम क्या है लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू को हमें कोई पता नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस 2π की कोई भी वैल्यू हमें नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। रिमेंबर याद रखिएगा कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती।
उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डिमेंशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की डिमेंशन जो है वो बताएं। प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ओके। और फोर्स जो होती है वो ma की इक्वल होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है हमारे पास एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। m की जगह पे कैपिटल M हम लिखते हैं मैस के लिए। एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो क्या होता है, L T इनवर्स T स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है, एरिया हमारे पास L स्क्वायर, ओके। तो m लेंथ इनटू विड्थ होता है तो L स्क्वायर आ जाएगा, m L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर और T स्क्वायर। ये L ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर जो है वो इसकी डायमेंशन है। उसके बाद डेंसिटी की जो है वो हमारे पास जो है वो पूछ रहा है, तो डेंसिटी जो है होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मैस के लिए जो है वो कैपिटल M लेते हैं, और वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और विड्थ जो है वो इसके लिए ली जाती है। तो m डिवाइडेड बाई इन सब के लिए लेंथ के तौर पे लेते हैं ml क्यूब, ये इसको जो है वो ml क्यूब इनवर्स जो है वो क्या है, और स्क्वायर ब्रैकेट में डिमेंशन एनालिसिस डिमेंशन को लिया जाता है। ये हमारे पास जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। The wavelength of a wave depends on the speed of the wave and its frequency f, knowing that lambda is equal to L, V is equal to LT inverse and F is equal to T inverse. F is equal to V lambda, F is equal to V lambda, ओके। F जो है वो T इनवर्स के बराबर दिया गया है हमें, और V जो दिया गया है वो L T इनवर्स के बराबर दिया गया है, और लेंथ जो है ये भी हमें क्या है, L के बराबर दी गई है। तो इसका L स्क्वायर T इनवर्स आ जाता है, और इधर T इनवर्स, ये तो गलत है क्योंकि बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डिमेंशन राइट हैंड साइड डिमेंशन के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है, ओके। इसको जो है वो क्या है, इनकरेक्ट कर दें। उसके बाद जो है वो हमें क्या दी गई है, एक और इसकी इक्वेशन दी गई है, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। V के लिए जो है वो हमारे पास क्या है, L T इनवर्स, और लेंथ के लिए L से L कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, V L डिवाइडेड बाई T, और T क्या है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और F का भी T इन्वर्स है। T इन्वर्स इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, दुरुस्त है, और ये इक्वेशन क्या है आपके पास गलत दी गई है, ओके। ये गलत है, ये करेक्ट जो है वो इक्वेशन है। Thank you for watching our videos. Please kindly subscribe and like our channel.